जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना और आज मेरे सामने यहाँ पे खड़ी है मारुति सुजुकी की वैगन आर मैनुअल ट्रांसमिशन सीएनजी के अंदर। भाई अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं, ये है गाड़ी LXi वेरिएंट जो कि हमें देखने को मिल रहा है 6,44,500 रुपीज का। इसके साथ एक गाड़ी एस्प्रेसो है जो कि है सेम वेरिएंट LXi मैनुअल ट्रांसमिशन सीएनजी के अंदर। इसका एक शोरूम हमें देखने को मिलता है 5,91,500 रुपीज का। तो यहाँ पे दोनों गाड़ियों के अंदर जो फर्क आता है 53,000 का डिफरेंस है, जिसमें 53,000 रुपीज ज्यादा एक्सपेंसिव हमें वैगन आर देखने को मिल रही है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग दोनों गाड़ियों को कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं, देखेंगे कौन सी गाड़ी किसके लिए बेटर है और क्या क्या वैल्यू फॉर मनी एड ऑन कर रही है। तो आज मैं हूं कहां पे? मैं हूं यहाँ पे प्रेम मोटर गुड़गांव के अंदर, मारुति का एक ऑथराइज्ड शोरूम। तो कुछ भी आपका डाउट हो रहा है रिलेटेड टू डील या वेटिंग पीरियड, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप वहां पे जाके बात कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। तो ये इस तरीके से हमें वैगन आर में गाड़ी की चाबी मिल रही है, प्राइमरी की सेकेंडरी की दोनों हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। तो अब बात करते हैं एस्प्रेसो पे। सबसे पहले ये है कुछ गाड़ी की चाबी। तो वैगन आर एस्प्रेसो में दोनों सेम इस तरीके की हमें की देखने को मिल रही है, प्राइमरी की सेकेंडरी की दोनों हमें सेम देखने को मिलेंगी, राइट। और यहाँ पे फ्रंट में अगर मैं लुक की बात करूं, भाई एक टॉल बॉय डिजाइन है। और गाड़ी की अगर मैं लीगेसी की बात करूं तो यस, बहुत ही कम हमारे देश में गाड़ियां आज ऐसी बची हैं जो 20 साल से भी ज्यादा की लीगेसी रख रही हैं। तो भाई उनमें से एक गाड़ी ये हमें वैगन आर देखने को मिल रही है। ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, टॉल बॉय डिजाइन है, जो कि एक लुक हटके ही गाड़ी की यहाँ पे दे रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वेरिएंट में स्टार्टिंग हमें यहाँ पे हेलोजन लाइट कुछ इस तरीके से ये देखने को मिल रही है। इसके साथ नीचे साइड टर्न इंडिकेटर्स गाड़ी में आ रही है। फॉग लैम्प हमें एज एन एसेसरी में लगाना पड़ेगा। और इसके साथ में जो लोअर ग्रिल है ये हमें स्क्रैच रेजिस्टेंट देखने को मिलती है। यहीं पे आप ये देखोगे जो ये वैगन आर का फ्रंट का एलिमेंट आ रहा है ना ग्रिल का, ये कुछ क्रोम एसेंट्स इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ भाई गाड़ी में जो इसकी चौड़ाई आती है वो आती है 1620 mm की। अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट से। तो भाई गाड़ी की जो चौड़ाई आती है वो आती है 1520 mm की। यहाँ पे आप ये देख सकते हो जो फ्रंट का एरिया है, ये जो ग्रिल आ रही है ना, ये यहाँ पे क्रोम का एज एन एसेसरी में इंक्लूड है। एसेसरी की सारी चीजें मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहली चीज आप देखो फ्रंट में स्क्रैच रेजिस्टेंस, ये कुछ यहाँ पे बम्पर्स देखने को मिल रहे हैं। नीचे स्किड प्लेट एसेसरी का पार्ट है। स्किड प्लेट वैसे आएगी लेकिन वो नॉर्मल स्क्रैच रेजिस्टेंट आएगी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो बॉडी कलर जो इसमें आ रहे हैं ना बम्पर्स, वो इस वाले वेरिएंट में ऐसा कुछ नहीं आएगा। जो आएगा वो यही आएगा, बेसिकली स्क्रैच रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। और फ्रंट का जो ग्रिल है ये ना काफी ब्रॉड हमें देखने को मिलेगा। बाकी सुजुकी का लोगो क्रोम में आएगा। और ये कुछ हेडलैम्प्स में मैं बात करूं तो यस, हेलोजन लैंप हमें देखने को आ रहे हैं, लो बीम, हाई बीम और साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। अब यहाँ पे दोनों के जो गाड़ी के लुक्स हैं, ये देखो एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है, बट यस आप एस्प्रेसो अगर देखोगे एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट को कैटर कर रहा है, राइट। अब बात करूं मैं यहाँ पे साइड पे, तो 2435 mm का हमें साइड में व्हील बेस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। और इसके साथ 13 इंचेस के कुछ इस तरीके से हमें व्हील देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो स्टील रिम है, 13 इंचेस के जेके टायर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल रही है और रियर में हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल रही है। गाड़ी में आप चीज नोट करोगे, जो फेंडर लाइनिंग है इस पे साइड टर्न इंडिकेटर आ गए। और इसके साथ में डोर हैंडल, ये यहाँ पे हमें ब्लैक कलर के स्क्रैच रेजिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे इसके जो ORVM है ये भी यहाँ पे मैनुअली ही एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे फ्यूल टैंक की मैं बात करता हूँ तो दोस्त, पेट्रोल का जो फ्यूल टैंक आता है वो आता है 32 लीटर का, हमें ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं गाड़ी के साइड से। तो 2380 mm का हमें गाड़ी में व्हील बेस देखने को मिल रहा है। बाकी फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहे हैं, रियर में हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज आप गौर करोगे, जो गाड़ी के टायर्स है ना ये दोनों में हमें सेम मिल रहे हैं। 13 इंचेस की टायर की प्रोफाइल आ रही है। लेकिन ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना व्हील आर्च, ये यहाँ पे एज एन एसेसरी में लगाई हुई है इस वेरिएंट के अंदर। इससे ऊपर के वेरिएंट्स में हमें व्हील आर्च हमें देखने को मिल रही है, क्लैडिंग ये सारी। और डोर क्लैडिंग हो गया, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट एज एन एसेसरी गाड़ी में लगा हुआ है। तो साइड में अगर आप देखें तो ये इस तरीके से रहेगी। व्हील कैप इसमें भी अवेलेबल है, वैगन आर में भी अवेलेबल था। और इसके साथ में इसके ORVM, ये हमें मैनुअली एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे, तो मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं रियर में। तो रियर में कुछ इस तरीके से लाइट्स हैं। ये यहाँ पे टॉवर टेल लैंप्स हमें गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। पीछे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स देखने को मिल रहे हैं। और ये वैगन आर का लोगो इस तरीके से गाड़ी में देखने को मिल रहा है। रिवर्स में 2 पार्किंग सेंसर्स हो गए, रियर रिफ्लेक्टर हो गए। एक बार इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आए
एंड दैट्स इट। तो ये यहाँ पे सीएनजी का जो टैंक आ रहा है, ये 60 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी देखने को हमें मिल रही है। यहाँ पे तकरीबन टेंटिवली अगर मैं बात करूँ, कम से कम गर्मियों के अंदर आपको बहुत प्यार से 8.5 से 9 किलो के आसपास की आपको यहाँ पे गैस यहाँ पे आप डलवा सकते हैं। अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो हो सकता है कि 9.5 या 9.7 समथिंग पे आप गैस डलवा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि उस सीएनजी पंप का प्रेशर कितना है। और यहीं स्पेयर व्हील हमें देखने को मिल रहा है सेम कॉन्फ़िगरेशन का, और ये कुछ यहाँ पे स्पेस है। पीछे पार्शल ट्रे अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मतलब 3 किलो तक के आसपास का आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं। और मजे की बात, ये कवर है पूरा का पूरा पार्ट। तो ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनके आप कुछ सामान लेके जा रहे हो, कुछ ऐसा लगेज है जो हो सकता है कि शायद से डैमेज हो जाए, इस वजह से अगर ये कर्टेन ना दिया होता, तो ये जो कवर है ना, ये काफी बेटर है, राइट। तो ये हमें वैगनआर में मिल रहा है। तो सी शेप हमें ये यहाँ पे टेल लैंप्स देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक हेलोजन है, तो यहाँ पे हेलोजन बल्ब के इस तरीके से टेल लैंप्स हो गए, साइड टर्न इंडिकेटर हो गया, और रिवर्स में हमें 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल गए। बाकी ये जो क्लैडिंग है, यस, ये एज एन एसेसरी का पार्ट रहेगा। और ये यहाँ पे कंप्लीट जो क्रोम आप देख रहे हैं ना, ये भी यहाँ पे एज एन एसेसरी का पार्ट रहेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स हमें यहाँ पे गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। अंदर भी एक बार दिखा देते हैं। पहली चीज, वैगनआर के अंदर ना, ये इसको खोलने के लिए यहाँ पे इसका लॉक दे रखा था, मतलब हैंडल दे रखा था। यहाँ पे वो चीज मिसिंग है। और ये यहाँ पे टैंक, तो 60 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ में ये गाड़ी आ रही है। और अंदर आपको जो फर्क दिख रहा है ना, आप देखो इसका स्पेयर व्हील, यहाँ पे लोकेट है। तो इस तरीके से लोकेशन है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं, फ्यूल टैंक के अंदर दोस्त फर्क है। 32 लीटर का फ्यूल टैंक हमें पेट्रोल पे वैगनआर का देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे 27 लीटर का फ्यूल टैंक हमें एस्प्रेसो पे देखने को मिलेगा। तो यस, फ्यूल टैंक एस्प्रेसो का कम है, छोटा है। और बाकी पार्शल ट्रे आपको यहाँ पे मिस दिखेगी, तो पार्शल ट्रे आपको एज एन एसेसरी के अंदर लगवानी पड़ेगी। बाकी टेक्नोलॉजी सेम है, SCNG है। और निकलेगा कैसे स्पेयर व्हील, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। कंप्लीट इसके इंस्ट्रक्शन है किस तरीके से इसके स्पेयर व्हील को निकालना है, राइट। तो गाड़ी के इंटीरियर पे बात करते हैं। यहाँ पे हम आए वैगनआर पे, तो ये चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डोर पे। तो ये यहाँ पे ड्राइवर साइड में हमें ऑटो डाउन का फीचर देखने को मिल रहा है। बाकी पावर विंडो फ्रंट में 2 आ रही हैं। सेंटर लॉकिंग, यस, ये लॉक अनलॉक ये मिल रहा है। सेंटर लॉकिंग इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, जैसा आपने चाबी देखी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट्स हमें देखने को मिल रही हैं। इस साइड में हम आते हैं, तो यार ये जो गाड़ी की सीट्स हैं, पहली चीज, सीट की क्वालिटी काफी प्रीमियम नजर आती है वैगनआर में अगर आप बैठते हो। और इसके साथ ये जो सीट है ना, ये लाइट कलर है। तो बेज कलर की सीट में एक फायदा ये होता है कि ना, केबिन काफी अंदर रूमी रूमी सा लगेगा, बहुत बड़ा बड़ा सा केबिन लगेगा। तो यस, ये एक वैगनआर में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी ड्यूल टोन इंटीरियर हमें ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑन और ऑफ का बटन आ गया। CNG को स्विच करने का ये बटन आ गया। हेडलैम्प लेवलिंग का हो गया।
एस्प्रेसो पे आते हैं। सबसे पहले एस्प्रेसो में मैं बात करूं डोर्स पे, तो ये क्रोम का पार्ट जो है ये यहाँ पे कंप्लीट एक एसेसरी का है, सिल्वर फिनिशिंग, क्रोम नहीं है, ये सिल्वर फिनिशिंग है। तो यस, ये एज एन एसेसरी का है। और बाकी रोल अप रोल डाउन ये हमें मैनुअली मिल रहा है। यहाँ पे फीचर्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्रंट में पावर विंडोज नहीं है अवेलेबल, यहाँ पे बाकी सब सेम है। स्पीकर्स नहीं है इनबिल्ट, यहाँ पे इंफोटेनमेंट नहीं है, ये हमें एज एन एसेसरी में लगाना पड़ेगा। और यहाँ बात करूँ सीट्स की ना, तो भाई ये एज एन एसेसरी में कवर लगा हुआ है, तो ये कुछ है, लेकिन ये बकेट टाइप सीट्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही हैं, राइट। अब एक बार मैं अंदर चलता हूँ। एएसपी गाड़ी के अंदर अवेलेबल नहीं है। और हेडलैम्प एडजस्टमेंट यहाँ नीचे हमें दे रखा है। ये है यहाँ पे गाड़ी लेदर है, स्टीयरिंग व्हील एज एन एसेसरी का पार्ट है, तो इसमें भी एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है हमें। और कॉम्बिनेशन स्विच ये होगा पीछे। एक चीज नजर आएगी, वो आएगी भाई इसका जो MID है, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, वो आपको सेंटर में दे रखा है। तो एक फायदा हो रहा है, देखो हाइट एडजस्टमेंट कुछ नहीं आता, लेकिन जो लोकेशन है कार की, एक नया नया अगर बंदा गाड़ी चलाना सीखा है वो भी इजीली जज कर सकता है आगे फ्रंट का बोनेट। तो ये एस्प्रेसो में एक प्लस पॉइंट लगता है मेरे को। दूसरा, सेंटर कंसोल है, तो फायदा ये हो रहा है बंदे को, जब बंदा थोड़ा हाई स्पीड में है या न्यूली ड्राइवर है जो नया नया गाड़ी चलाना सीखा है, उसको ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसको स्पीडोमीटर देखने के लिए ये जो पार्ट आता है ना स्टीयरिंग का, ये अड़ रहा हो, वो इजीली नीचे अप डाउन करके देख सकता है, करेक्ट। ये है। और क्या क्या अंदर फीचर आ रहे हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल का ऑप्शन ये यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो बस यही है, ट्रिप ए, ट्रिप बी। यहाँ पे कोई एवरेज का या कुछ इस तरीके का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़े से फीचर्स कम लग रहे हैं। और बाकी सेंटर कंसोल डिजिटल मीटर आ गया, स्पीडोमीटर आ गया, उस वाले में डिजिटल नहीं था। यहाँ पे इसका एसी का जो वेंट है ये थोड़ा ऊपर दे रखा है। केबिन जल्दी कूल होगा, नो डाउट, एज कम्पेयर्ड विद वैगनआर इसका केबिन जल्दी कूल होगा। क्यों? क्योंकि जो वेंट्स है ना थोड़े ऊपर दे रखे हैं। और कूल करने के लिए एसी, यस एसी अवेलेबल है, रिसर्कुलेशन ऑन ऑफ ये आप कर सकते हो। तो बाकी ये चीज हो गई। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन हमें देखने को मिल रहा है। और देखो सॉकेट यहाँ पे है चार्जिंग का, कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। और ये यहाँ पे पार्ट आ रहा है सामान रखने का, ये है कैविटी यहाँ पे बस सेंटर में है। और ड्यूल टोन में है गाड़ी, 2 एयरबैग के साथ है। ये कैविटी यहाँ पे आ गई, ये ग्लो बॉक्स हो गया। तो ग्लो बॉक्स तो यार सेम ही सेम है। बाकी सनशेड ये कुछ इस तरीके से हैं दोनों में। टिकट होल्डर मिसिंग है यहाँ पे। और मैनुअली एडजस्टमेंट करने का कोई ऐसा नहीं है, खैर वैगनआर में भी नहीं था, इसमें क्या बोलूं मैं। तो ये है। सेकंड रो भी एक बार देख लेते हैं। ये पार्ट आ रहा है यहाँ पे सेकंड रो पे। यहाँ पे आप देख सकते हो रोल अप रोल डाउन के लिए कुछ इस तरीके से मैनुअली ये पावर विंडोज रहेंगी। नीचे ये यहाँ पे बॉटल होल्डर आ गया। और ये है कुछ अंदर से। तो गाड़ी मैं बता दूं, ये जो गाड़ी बनी हुई है ये हार्डटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये है क्या चीज। और ये यहाँ पे सेकंड पे स्पेस आ रहा है। तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल नहीं है, जो है वो यही है। पीछे भी सेम ऐसी हाल है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, करेक्ट। अब एक चीज है, यहाँ पे वैगनआर ले लो या एस्प्रेसो ले लो, दोनों के अंदर सीट बेल्ट रिमाइंडर आते हैं रियर के लिए भी, राइट। वो बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये मैं आ गया सेकंड रो पे एंड दैट्स इट। तो वही जो इसका सिल्वर क्रोम का पैकेज दे रखा है, सिल्वर पैकेज दे रखा है, नॉट क्रोम, तो सिल्वर पैकेज दे रखा है, वही चीज यहाँ पे लगी हुई है। सीट्स में हेडरेस्ट कोई भी एडजस्टेबल नहीं है। ये कुछ इस तरीके से गाड़ी में मिल रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ इंजन के ऑप्शंस की। यार देखो दोनों गाड़ियों के अंदर के सीरीज का 1 लीटर का इंजन आ रहा है। और 1 लीटर के इंजन में अगर मैं बात करूं, सीएनजी पे आपको 41.7 किलोवाट की पावर मिल रही है। और यहीं टॉर्क आता है 82.1 न्यूटन का। देखो आप सामने सामने देखो, सीसी पावर टॉर्क सेम आ रहा है। आपको एस्प्रेसो ले लो या वैगनआर ले लो, आपको ये गाड़ी पेट्रोल में भी मिल रही है, सीएनजी में भी मिल रही है। इनफैक्ट वैगनआर 1.2 लीटर के भी इंजन पे अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ एस्प्रेसो पे इसी वेरिएंट पे मैं बात करता हूँ। यार यहाँ पे ये गाड़ी किस बंदे के लिए बेस्ट है, किसको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। पहला पॉइंट एस्प्रेसो पे आता है। भाई ये एक ऐसी कार है जो नया नया बंदा ड्राइविंग चलाना सीखा है, या जिस बंदे की हाइट छोटी है, या उसका ऐसा है ड्राइविंग की बहुत ज्यादा रफ रोड पे वो ट्रेवल करता है, तो ऐसे बंदे के लिए परफेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। आप रात को भी इवन ये गाड़ी चला रहे हो ना, तो भी एक ऐसी कार है ये, पीस ऑफ माइंड दे रही है। आंख बंद करके आप कैसे भी रास्ते हो आप निकाल सकते हो गाड़ी को। कई बार ऐसा होता है ना, अपन लोग हाईवे पे चल रहे होते हैं, थोड़ा हाई स्पीड में होते हैं, सडनली रफ रोड आ जाती है। अब
कोई डे टू डे का हमारा रूट है उसके लिए हम अवेयर हैं कि कहाँ पे गड्ढे हैं, लेकिन यहाँ पे भाई एस्प्रेसो के साथ आपको ये चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है। तो कुछ हद तक आपको एस्प्रेसो ज़्यादा बेटर वैल्यू देगी। इसके साथ कोई ऐसा बंदा है जो नया नया गाड़ी चलाना सीखा है। देखिए हम जब भी गाड़ी चलाना सीखे थे हम लोग, सबके साथ एक चैलेंज आता था जज करना। इकलौती एस्प्रेसो आपको मिल रही है इस प्राइस पे, जो कि आपको फ्रंट का बोनट आपको दिखाई दे रहा है। क्विड में भी दिखाई देता है, लेकिन क्विड इस गाड़ी से छोटी कार है। आप देखोगे यहाँ पे आगे फ्रंट का हुड दिख रहा है, ड्राइविंग में थोड़ा सा कन्वीनियंस मिल रहा है। सेंटर कंसोल आ रहा है, सेंटर कंसोल में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम हो रहा है। तो ऐसे बंदे के लिए एस्प्रेसो बेस्ट चॉइस बनने वाली है। बाकी मैं बात करूं, यस इसमें कुछ फीचर्स की कमी लगी जो सेम वेरिएंट्स में हम देख रहे थे। जैसे सनशेड पे वैनिटी मिरर के ऊपर टिकट होल्डर नहीं था, इसके साथ में इसमें फ्रंट में पावर विंडोज मिस थी, और 12 वोल्ट का जो चार्जिंग का सॉकेट होता है वो मिस था। तो पावर विंडो, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये सब एसेसरी में आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बोला था ना एसेसरी के बारे में लास्ट में बात करूंगा, तो यहाँ पे एस्प्रेसो एक्सपेडिशन एडिशन ये यहाँ पे मेरे सामने खड़ा है, जिसमें टेंटिवली 35,000 रुपए की एसेसरी लगी हुई है, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा 24% का। अगर आप अभी बात करते हो तो ये 26,990 रुपए के करीब की आपको एसेसरी पड़ने वाली है। क्या क्या इसमें एसेसरी में लगा है ये सारा का सारा लिखा हुआ है, आप ये यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि एस्प्रेसो सस्ती है, 53,000 रुपीज का फर्क भी है, वो फीचर्स जरूर मिस हैं, लेकिन यार पैसे भी तो कम है। यहाँ पे आप 33,000 तक का ये जो मैंने आपको एसेसरी दिखाया है, आप इसको ले सकते हो, डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। तो ये एसेसरी आप यहाँ पे लगा के इसको और बेटर वैल्यू फॉर मनी बना सकते हो। तो अब बात करते हैं वैगन आर के ऊपर। पहली चीज देखिए, इंजन कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी सेम है, गाड़ी की इनफैक्ट वारंटी भी सेम है। हमें 2 साल 40,000 स्टैंडर्ड मिल रही है, और 3 साल और 1 लाख किलोमीटर हमें एक्सटेंड करवाने के बाद मिल रही है, राइट। वैगन आर यार देखो, एक हमेशा एक एवरग्रीन कार है, मोर देन 20 ईयर के आसपास की गाड़ी की लीगेसी हो गई है, टॉल बॉय डिजाइन है। एक ऐसे बंदे के लिए परफेक्ट कार है जो बिल्कुल नो नॉनसेंस कार का ऑप्शन देख रहा है। हालांकि 53,000 रुपी महंगी है, तो ये टोटली आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे जो प्राइस मैंने बताया ये सारे एक्स शोरूम बताए थे, राइट। तो भाई अगर आप ऐसे बंदे हो कि आपके घर में थोड़ी लंबी हाइट के बंदे हैं सारे के सारे, तो वैगन आर आपको थोड़ा बेटर आपको हेडरूम देने वाली है, तो वैगन आर आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आप सोच के बैठे हो कि मैं गाड़ी को, भाई 15 साल का रूल है इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो आप सोच के बैठे हो मैं भाई चलाने वाला हूँ इसे 12 साल 13 साल, पीस ऑफ माइंड, तो वैगन आर है। पीस ऑफ माइंड मैंने क्यों बोला, ये रीसेल की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है 13 साल बाद 1.5 लाख चली हुई गाड़ी हो, सेम एस्प्रेसो आप कंसीडर करो सामने, तो वैल्यू रीसेल की थोड़ी सी आपको कम नजर आ सकती है दोनों में। तो वैगन आर थोड़ा बेटर रीसेल आपको दे सकता है। लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूं ना, आप अगर अभी भी इंटरनेट पे सर्च करोगे ना यूज्ड कार एस्प्रेसो, आपको एस्प्रेसो कम नजर आएगी एज कंपेयर्ड विद वैगन आर। वैगन आर होंगी दबा के, खैर बिकती भी हैं गाड़ियां वैगन आर ज्यादा एज कंपेयर्ड विद एस्प्रेसो, बट एस्प्रेसो का रीसेल काफी बेटर है दिल्ली एनसीआर में अगर मैं बात करूं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग मेरे को बताओ आपका क्या ओपिनियन है, दोनों गाड़ियों में से आप कौन सी गाड़ी कंसीडर करोगे, और उम्मीद करता हूं मैं आपके बाइंग डिसीजन को मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाया। इसके साथ लास्ट चीज और रह गई, वैगन आर का फ्यूल टैंक भी ज्यादा था जो हमने बात करी थी, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली हो तो यस, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं संचित सक्सेना।